अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो डेड मैटर से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम के बारे में, वो है किंगडम प्लांटी, यानी कि सभी पौधों का किंगडम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ किंगडम प्लांटी? दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इस किंगडम के अंदर सारे के सारे पौधे आते हैं, उनमें ये फीचर्स होते हैं कि वो यूकैरियोटिक हैं। देयर सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, क्योंकि मल्टी मतलब होता है मैनी और सेलुलर जो है वो सेल से रिलेटेड है, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स एक सेल से नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। और दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, और इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है इन प्लांट्स में, ठीक है। तो क्या वो किसी से बनी हुई है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है जो प्लांट्स को शेप और प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं प्लांट्स की फूड की। हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? तो प्लांट्स जो होते हैं आर ऑटोट्रोफिक्स। ऑटोट्रोफिक्स का हमें पता है कि वो ऑटोट्रोफिक्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम उनको ऑटोट्रोफिक्स कहते हैं। अगर प्लांट जो है वो ऑटोट्रोफिक है, मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रोफिक्स कहा जाता है। दे यूज़ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि लाइट से खुराक को बनाना। दे टेक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड। अब अपनी खुराक बनाने के लिए इनको 3 चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। अब सनलाइट तो सूरज से आएगी, धूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से वो लेते हैं। अब बात है पानी की, तो पानी वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ये अपनी खुराक बनाते हैं, वो है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है कि सनलाइट प्लस CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O यानी कि वाटर, तो नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब ग्लूकोज इज़ द फूड डेट गिव्स एनर्जी टू द प्लांट। अब ग्लूकोज एक तरह का शुगर है जो प्लांट को एनर्जी देता है। ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इनटू द एयर। अब ग्लूकोज को तो प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, अब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन हवा में वापस छोड़ दी जाती है, और हम जो है इसी ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मतलब प्लांट्स को खुद का फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। प्लांट्स में अपनी न्यू जनरेशन बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नए प्लांट्स का बनाना। ऑल प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि हर प्लांट के पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स मेल या फीमेल हो सकते हैं, या दोनों एक ही फ्लावर में हो सकता है। सबसे पहले इसके देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेल्स यानी गैमेट्स मिलते हैं। मेल सेल का जो है पोलन के फॉर्म में होता है, और फीमेल जो होता है वो ओव्यूल के फॉर्म में होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स प्रोड्यूस एम्ब्रियोज जस्ट लाइक एनिमल डू। जब मेल और फीमेल सेल्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एनिमल्स में होता है, और यही एम्ब्रियो बाद में एक नया प्लांट बनाता है। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि एक ही प्लांट से बिना मेल और फीमेल सेल्स के एक नया प्लांट बन जाता है। प्लांट्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट जैसे कि रूट है, स्टेम है या फिर लीव ने उससे एक नया प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे कि एक पोटैटो है, पोटैटो ग्रो फ्रॉम स्टेम ट्यूबर्स। पोटैटो जो है वो एक स्टेम ट्यूबर है, उसके अंदर आइज होती हैं, यानी छोटे छोटे दाने जैसे स्पॉट्स होते हैं। उन्हीं आइज से नया प्लांट उगते हैं।
उसके बाद है रोज़। रोज़ कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। अगर रोज़ का एक छोटा स्टेम का टुकड़ा लेकर मिट्टी में हम लगाते हैं तो वो कटिंग से रूट्स निकलती हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट और इजी होती है। इसमें एक ही पेरेंट सेल से नया प्लांट जो है नए प्लांट की जनरेशन आ जाती है विदाउट सीड्स और फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं प्लांट्स की। सबसे पहले है मोसिस। स्मॉल प्लांट्स डेट ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। मोसिस जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो गीले यानी मॉइस्ट जगहों पर मिलते हैं। ये ज़मीन या पत्थर पर हरी घास जैसे दिखते हैं और इनमें फ्लावर्स या सीड्स नहीं होते। उसके बाद है फर्न्स। फर्न्स हैव लार्ज एंड ब्यूटीफुल लीव्स। फर्न्स के पत्ते जो हैं वो बड़े और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये भी मॉइस्ट और शेडी जगहों पर उगते हैं। इनमें भी सीड्स नहीं होते बल्कि स्पोर्स से इनकी जो है रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है कॉनिफर्स। कॉन्स बेयरिंग प्लांट्स लाइक पाइन्स और सीडर। कॉनिफर्स वो प्लांट्स होते हैं जो कॉन्स बनाते हैं। इनके कॉन्स के अंदर सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि पाइन ट्री है और ज़्यादातर ठंडी जगहों पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज़, सनफ्लावर एंड मैंगो ट्रीज़। ये सब से कॉमन और डेवलप्ड प्लांट होते हैं। इनमें फ्लावर्स बनते हैं जो सीड्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं कि रोज़ है यानी गुलाब, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी और मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। हमने इस वीडियो में बात की है किंगडम प्लांटी की। तो किंगडम प्लांटी जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। हमने जाना कि उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर है मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं और सेल वाल मेड ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं मतलब कि अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकते हैं किसके ज़रिए, सनलाइट की हेल्प से। और रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली मतलब कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा फर्न्स है, मोसिस, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताइए कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।